आशीर्वाद है। खूब खुश रहिए सब जन है। खूब वीडियो बना लेते बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आइए परमपिता परमेश्वर ईश्वर सिद्धि के दाता विघ्नहर का मंगल करता है। भगवान गणेश जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं कि नारायण आप हमारे सुखधारी में पधारे, हमारे परिवार में आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे इस कर्म में कोई विघ्न न आवे। हे भगवान गणेश जी आप पधारे और इस कर्म को बिना विघ्न के पूर्ण करें। बोले गजानन गणपति महाराज की। कीर्त में मोजे नाम तुम्हारा पार लगा हम भी अगर 100 साल के होते मेरे प्रिय स्वजनों, परिवारजनों, हम सब भाई बहनों को जन्म देने वाली ऐसी करुणामयी ममतामयी माँ की हम सब उसके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। आज बहुत ही बड़ा पर्व है, वह भी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। आज का ही दिन 100 वर्ष पूर्व हमारी जननी माता ने, ममता की मूर्ति ने, माँ ने हमारा पूरा परिवार भाई के नाम से बोलते हैं, श्रीमती रुक्मणी देवी का जन्म हुआ था। यह कोई मामूली दिवस नहीं है, बिरले की माँ का शताब्दी वर्ष देख रहे होते हैं। जिसे हम यह भी कह सकते हैं यह महाकुंभ है, जिसे हम सब मालानी परिवार उनके आशीर्वाद के लिए लालायित हैं। इस कुंभ में हम उनके चरणों में अपनी डुबकी लगा रहे हैं। हमारे पूर्व पिताजी स्वर्गीय श्री जीवनदास जी मालानी का बहुत ही कम उम्र में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। मेरे ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती थी। कुछ माँ के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े। आज भाई का यह वट वृक्ष चरम सीमा पर आगे उन्नति कर रहा है। यह सब उनके ही पुण्य प्रताप का फल है। उनकी यह लताएं आज अमेरिका, जापान, बेंगलोर, पूना, दिल्ली, बम्बई आदि स्थानों पर फहरा रही हैं। हम चार बहन और 2 भाई हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन जिसको भी मैं अपनी छोटी माँ कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके मुखमंडल में मैं अपनी माँ के दर्शन करता हूँ। उसने इस परिवार को एक मोती की माला की तरह रखा है। आज हमारे स्वर्गीय पिताजी नहीं है, परंतु आज उनका स्मरण, उनका आशीर्वाद हमारे सब पर है। मेरी दूसरे नंबर की बहन जिसका कि नाम शीला है, हम प्यार से शीलू कहते हैं। उसके स्वभाव की तो क्या कहना, बहुत ही हंसमुख, मिलनसार, सब पर प्रेम रखने वाली है। हमारे बहनों श्री कैलाश चंद्र कोठारी बहुत ही भोले भंडारी हैं। इतना खुशी हो रही है कि जैसे मेरे सिर पे आज उन्हें हाथ रख दिया। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति के धनी, ज्ञान से परिपूर्ण, संस्कारों से युक्त, जिसका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, ऐसे कृष्ण रूपी मैं अपने छोटे भाई
रमेश के बारे में बताना चाहता हूँ। हम दोनों भाइयों में अटूट प्रेम बढ़ा हुआ है। हम दोनों भाइयों की जब तक एक दिन में बात नहीं हो जाती, माँ के समाचार, परिवार के समाचार हम चैन से नहीं मिलते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ अगले जन्म में इसी माँ की कोख से हम दोनों भाइयों का जन्म हो और मैं छोटा भाई बनूं और ये मेरा बड़ा भाई बने। मेरी बड़ी बहू डॉक्टर ममता, जिसने इस परिवार को एक सूट में बांध कर रखा है, उसको बहुत बहुत शुभाशीष। अब मैं अपनी धर्मपत्नी निर्मला के बारे में बताना चाहता हूँ। वास्तव में वह एक देवी है, शायद उसमें कोई बहुत बड़ा किया होगा जो कि माँ के रूप में ऐसी साथ मिली। मुझे बड़ा गर्व है। ये सब कुछ माँ के आशीर्वाद का ही फल है। मेरे दोनों पोते सारांश आने पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं। वह दोनों मेरी भुजाएं हैं। हमारी तीनों बेटियां अनन्या और शिल्पा अपनी दादी से बहुत प्रिय लगती हैं। मेरी ससुराल से मेरे साले साहब श्री केशव जी और भाभी आए हुए हैं। सचिन की ससुराल से बिहाई जी, नियाती जी साहब और बिहाई जी साहब, हीरामणि भाभी जी, सावित्री भाभी जी, लक्ष्मी भाभी जी, सचिन राखी के सभी मित्र यहाँ बुलारे। मैं सबको हृदय से आभार देता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। माँ हमारे पास नहीं रहती है, माँ हमारे पास नहीं रहती है, हम माँ के पास रहते हैं। ममता और साहस की छाया है, पीढ़ियों की सजीव आशा आप है। प्रेम और त्याग का रूप आपसे ही सीखा जीवन का स्वरूप। आदरणीय मातृ समान आप हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहना, लाइव है। इसी के साथ मैं बड़ी भाई और शोभा दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी। पीछे हो जाना बेटा।
एक बार जोड़ दो तालियां। तो चाची जी का संदेश तो सुन लो आप। अरे हंसने लगे आप तो, मतलब समझ गए क्या क्या बोले थे गाने में? कितने साल की हो? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बोले अब 100 साल हो गए क्या? मेरा संदेश समझ लो 100। अच्छा अच्छा, अब उसमें 100+100 भी। हाँ मैं भूल गया था, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। डॉक्टरों का क्या वकालत नहीं चलती है ना। ये भाभी जी हम बोल रहे हैं ना, भाभी जी तो ये 100 साल मतलब एक्चुअली गाना ये था 200 साल, क्योंकि अब नए स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। तो हम इस खूबसूरत नृत्य के बाद भी चाचा जी बोल रहे हैं कि मैं भी आखिरकार रुड़की हूँ। तो चाचा जी, अरे मेरा भी एंकरिंग कर लेना ना भाई, ये हो गया ना एक डांस। भाषा में भावुक किया, फिर जब बाई की हम सब भावुक हुए और मैंने पक्का तय कर रखा था कि आंसू नहीं बहाऊंगा, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। आज कितना खुशी का दिन है, इसको व्यक्त करना मेरे बस की बात नहीं है। और वैसे भी माँ के बारे में ना तो आज तक कोई लेखनी लिख पाई है, ना कोई ऐसी वाणी बनी है कि तो माँ की व्याख्या कर सके, क्योंकि माँ की कोई उपमा दुनिया में कोई आज तक कर नहीं पाया है। आज दो खुशी हैं। हमारी प्यारी बहन शोभा का भी जन्मदिन है। हम अपनी प्यारी बहन शोभा के लिए जरूर मैं 2 शब्द लिख के लाया हूँ और आपके सामने बोलूँगा। मधुर स्वर, सब जानते हैं शोभा के बारे में, जो मैं लिख रहा हूँ वो आप सब पहले से जानते हैं बहुत अच्छे से। मधुर स्वर, सौमिल व्यक्तित्व, सुभाषिनी, सुहृदय, प्यारी बहना शोभा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्म का दिन ऐसा पाया, आज 26 जनवरी को पूरा देश हंसाया।
पूज्य भाई के साथ हमेशा जन्मदिन मनाया। विष्णु रूपी कमल नारायण के साथ लक्ष्मी रूपी शोभा की शोभा है निराली। विशाल हृदय वाली शोभा को रुचिका है प्यारी। चेहरे पर विपुल आत्मविश्वास झलकता है। मधुर व्यवहार से घर समाज में स्थान बनाया है। मिलनसारिता से मायके ससुराल की छवि को बढ़ाया है। आशा से सब तुम्हारी ओर निहारते अनुभव पूर्ण सलाह देकर मान पाती हो। अपनी मुस्कुराहट से सदैव सबका मन मोह लेती हो। ग्रंथ पढ़ने का अभी पर दादी का लाड़ जो उड़ेलती हो। तुम्हारे सब व्यवहार की सब करते बंदिता और सराहना। शरीर सुख की नानी का तो है क्या कहना। हम भाई बहनों की लाडली हमारे पिताजी की बहुत प्यारी लाडली निर्मल ममता से भरी। हम भाई बहनों की लाडली हमारे पिताजी की बहुत प्यारी लाडली निर्मल ममता से भरी। शोभा प्यारी हमारी सबकी राज दुलारी। सचिन राखी ने भाई का और तुम्हारा जन्मोत्सव रचाया है। सारांश सानिध्य ने परदादी और शोभा दादी से आशीष पाया है। आबा विवाल का अंजू सोनल और अन्नू सभी नाचते हुए आए हैं। सभी स्नेहीजन परिजन और सब मित्र रिश्तेदार सम्मिलित होकर भूले नहीं समा रहे। बड़े छोटे सभी उल्लासित और खुशी से कह रहे हैप्पी बर्थडे टू शोभा। अब भाई के लिए मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ, माँ के लिए कोई लिख नहीं सकता है, लेकिन एक बात भाई के कहूँ उसके पहले जरूर कहूंगा, शोभा के ऊपर कोई शर्त मत हार जाइए। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं भाई का जन्म कब हुआ, मैंने कहा 26 जनवरी 27 को। तो शोभा का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी को। कितने साल की है? मैंने कहा आप अंदाज लगाओ। कोई कहता है 55 की है, कोई कहता है 45 की है। हजारों रुपए शोभा के ऊपर हार चुके हैं। वास्तव में शोभा है 56 की। आपका 56। पूज्य भाई आपके 100वें जन्मदिन पर नमन है। उस जीवन को, मेरे पिताजी का नाम है जीवनदास जी, उस जीवन को जो स्वयं एक कविता है। माँ तुम्हारी स्नेह वाणी आज भी वात्सल्य से भीगी है। उम्र के इस पड़ाव पर कान भले कम सुने, पर हमारे चेहरे के हाव भाव से मन की भाषा पढ़ जो लेती हो। मालूम है हमें आप हर बात को जानना चाहती हो। आप हर बात को जानना चाहते हो। कई बार हम छिपा भी लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने बीच में छिपाई हैं, इसलिए कि आप परेशान ना हो। लेकिन ऐसा करके हम केवल छलावा करते हैं। आप तो समझ जाती हो मन की बात, फिर पूछती हो क्या हुआ। जीवन के 10 दशक अत्यंत सक्रिय रही, के पास भी गजब की गतिशील हो। गतिशील मिलने मिलाने से जो ऊर्जा पाती हो। अभी भी उत्सुकता है बाल मन की सी, मुस्कुराहट में वही ममता झलकती है। अपना हाथ जैसे ही हमारे सिर पर रखती हो, कष्ट दुख चिंता सब हर लेती हो। साया तुम्हारा हमारी इस उम्र में भी उतना ही चिंता मुक्त रखता है। बचपन में जितना बेफिक्र रहा करते थे हम तुम्हारे आंचल में। माँ तुम्हारी बगिया में खूब फल फूल सजे हैं। माँ तुम्हारी बगिया में खूब फल फूल सजे हैं। बागबान का साथ तो छूट गया, बाग को हवा पानी आपने दिया है। पिता की कमी को माँ तुमने जो दूर किया है। वे तो 3 पीढ़ी को छोड़कर चले गए थे, 5 पीढ़ी के गौरव को आपने पाया है। भाई ऐसी भाग्यशाली है कि भाई जी आवा की बेटी अदिति की बेटी इस तरह भाई को 5 पीढ़ी का गौरव मिला है। आज भी हमारी ननिहाल में सभी का प्यार सम्मान पाती हो। मालानी परिवार में सबसे बड़े होने का बड़प्पन पाया। देवरानियों नंदों एवं सभी से भरपूर प्यार जो पाया, मान पाया। माँ अभी भी पोपले मुंह से जो बोलती हो, आशीष वचनों प्रेरणा ही देती हो। माँ तुम बहुत कमजोर हो गई हो, शिथिलता बढ़ती जा रही है, लेकिन मन मस्तिष्क से मजबूत है। हमें मालूम है अब तो तुम सारांश की शादी का इंतजार कर रही हो। भाई हमें मालूम है अब तो तुम सारांश की शादी का इंतजार कर रही हो।
ईश्वर ये मनोकामना भी जल्दी ही पूरी करेगा। अब हमारी यही प्रार्थना है, आप शताधिक हों, क्योंकि 100वें वर्ष का तो उत्सव आज मना ही रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, आशीर्वाद की प्रसाद करते रहे। माँ तुम्हें मिला। थैंक यू सो मच चाचा जी। मैं तो क्या ही बोलूं, इतना मुश्किल है मेरे लिए समझना भी, इतनी सारी पुरानी बातें इनको ही पता है। और अब मैं भाई की फेवरेट पोती, अभी एक ही पोती है यहाँ पे, वैसे 3 है पर अभी फिलहाल एक ही आई हुई है, तो अन्नू दीदी को स्टेज पे बुला रही हूँ। भाई के लिए क्या कुछ स्पेशल कर रही हूँ? आप सभी को जय श्री कृष्णा। फेवरेट भजन है, तो उस पर मैं अपनी थोड़ी सी छोटी सी प्रस्तुति देना चाहूंगी। जय श्री विठ्ठल, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुनानाथ, उस पे छोटी सी प्रस्तुति और एक छोटा सा दादी के ऊपर गाना। जय श्री वल्लभ, जय श्री विठ्ठल, जय यमुना श्रीनाथ जी। कलियुग नाथो जीव उद्धारा, मस्तक धरिया हाथ जी। मोर मुकुट ने काने कुंडल, उर्वई जंती माला जी। नासिका गज मोती सोहिए, ए सुख जोवा जइए जी। आस पास तो गौ विराजे, ग्वाल मंडली साथ जी। अधर पे मुरली बेन बजावे, ए सुख जोवा जइए जी। वल्लभ दुर्लभ जग में कहिए, तो भव सागर तरिए जी। माधव दास तो एटलू मांगे, गोकुल माँ अवतरिए जी। चांद से प्यारी दादी माँ, चांद से प्यारी दादी माँ, जब से हम लाली दादी माँ। इस घर में खुशहाली आए, इस घर में हो ऐसी दादी माँ। तुम्हीं के पाए हैं, तेरी ममता हम पे बरसती रहे। तुमसे है खुशियाँ इस घर में, तुम राज दिलों के करती रहो। परिवार की माला में तुमने प्रेम के मोती पिरोए हैं। उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। मेरी दादी है छाया चौका की, मेरी दादी है मेहनत ममता की। मेरी दादी के जैसी कोई नहीं, बिना इनके हमें कहीं रहना नहीं। जैसे है चांद सितारों में, मेरी दादी है एक हजारों में। आनंदी बाई के चरणों में मिलती है खुशियाँ जन्नत की, मिलती है खुशियाँ जन्नत की, मिलती है खुशियाँ जन्नत की। चांद से प्यारी दादी माँ, जग से निराली दादी माँ। मेरी प्यारी माँ, आज आपके 100वें जन्मदिन पर आपकी छोटी बेटी
कुछ कहना चाहती है, लेकिन आपके लिए मेरे शब्द बहुत छोटे पड़ जाएंगे। माँ, आप सिर्फ माँ नहीं, ईश्वर का सुंदर रूप है। पूज्य पिताजी बहुत जल्दी चले गए, लेकिन आप परिवार की जड़ बनकर परिवार को संभालती रही। माँ, 100 वर्ष बीत गए, पर आज भी आपकी ममता नहीं थकी। माँ, आपकी ये प्यारी सी मुस्कान परिवार की रोशनी है। आप हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूजा हैं। आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से ही ये परिवार फल फूल रहा है। माँ, आप हमारे जीवन की सबसे सुंदर कविता है। इसके अलावा शब्द नहीं है मेरे पास। माँ, भगवान अगर मुझसे पूछे तुम्हें क्या चाहिए, माँ, अगर भगवान मुझसे पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं बस इतना कहूँगी, मेरी माँ यूं ही स्वस्थ रहे, हमारे सामने यूं ही बैठी रहे। आपका आशीर्वाद हम सब बच्चों पर बनी रहे। सत सत नमन मेरी प्यारी माँ। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। किसी ने कि माँ के आशीर्वाद के हजारों हाथ होते हैं, जब एक हाथ उठता है ना तो वो हजारों हाथ, और ईश्वर का हाथ तो बंद कर दे पहले, है ना। मेरा मत रिकॉर्ड कर लेना। अरे तो ईश्वर का हाथ स्वयं रहता है। और अब हमारी एक छोटी सी आशा ही नहीं, आप अच्छा, डॉक्टर आशा माहेश्वरी जी को मैं बुला रहा हूँ, राइट फ्रॉम हरदा। आइए जी, और आगे का क्या सरप्राइज है, उन्होंने क्या तैयारी की है, वो वही बताएंगे। चारवी, आप तो उधर रहना उनके पास। भैया माइक और लगेंगे, भैया माइक और लगेगा। लाए तो दे दिया था भैया, माइक नहीं ले। दोनों यार। हेलो, अच्छा है। वो है उधर ही। हेलो, अच्छा। बिंदास। आशा अब ऑन कर दे। अब तो करेगा तू, है ना, अब तो करेगा तू, आगे ना। चलो स्टार्ट। सभी को जय श्री कृष्ण। आज के इस सुंदर अवसर पर लेकर आ रहे हैं बाई पर केंद्रित एक नाटक, नाटक नहीं, ये है वास्तविक झलकियां। तो बाई के रूप में आ रही हैं उन्हीं की सुपुत्री श्रीमती शोभा जी बांगड़ अपने दोनों सुपुत्रों के साथ। तो एक बार तालियों से बुला लेते हैं बाई के साथ उनके सुरेश और रमेश को। मेरी जगह चली गई और कर लो भाई मन से। अरे भाई वो साधना का फोन आया है, साधना की सालगिरह का फोन आया है, अमेरिका बैठी वो। अरे भाई साधना का फोन आया, बात कर लो। अरे भाई एक तो तुमको साधना भाई को तू सुनाई तो देता नहीं है, तो तू फोन लगा रही है। तू एक काम कर, तू वीडियो कॉल कर, भाई को चेहरा दिखा देता हूँ मैं ना। भाई साधना कैसी है तू? कैसी है तेरा? भाई दिख रही है साधना? कैसी है तू? भाई सालगिरह साधना, तेरे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई अरे भाई
और साहब है, आशीर्वाद दो पल्ला का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मिठाई खा लेना है, साधना अच्छे से अच्छा कौन रहना। साहब, साधना मिठाई खा लेना, भाई बहुत आशीर्वाद दे रही है तुमको, है ना? इसके थोड़े दिन बाद बाई भोपाल जाती है। भाई वो है ना, जरा गैरतगंज फोन कर दे, मेरे को प्रदीप की बहुत याद आ रही है। अरे भाई तुमको सुनाई तो देगा नहीं, चलो ये लो प्रदीप से बात कर लो, ये लो बात करो। प्रदीप तू कभी भी याद नहीं करे ना, फोन लगाए तू, मैं कितनी याद करूं तेरी, कभी तो आ जा रहे, कैसी है बुआ जी, तू कभी तो आ जा रहे। रामू मेरा हाथ बहुत दुख है, रामू हाथ दुख रहा है? मेरा हाथ बहुत दुख रहा भाई है। भाई सुनो, तुम है ना ये लाल वाली गोली ले लो, ये ले लो, ये 2 गोली है, ये एक सुबह लेना एक शाम को लेना, हाथ दर्द की है, ठीक है, ये गोली ले लेना। रामू तूने 2 ही गोली दी है, कल तो तूने 8 गोली दी थी, आज तो तूने 2 ही गोली दी है। अच्छा अच्छा, और क्या तकलीफ हो रही है तुमको? ना नींद नहीं आ रही है। अच्छा नींद भी नहीं आ रही है? हाथ बहुत दुख है, हाथ बहुत दुख है। अच्छा भाई को तो कोई सी मल्टीविटामिन गोली दे दो, नींद की गोली बोलकर दे देता हूँ मेरे। ये लो भाई, ये हरी वाली भी ले लेना, ये नींद की है, वो तुम्हारा पेट भी खराब हो रहा था ना, ये गोली और ले लेना, ठीक है। अब 9 गोली दे दी, 9 गोली ये खा लो और बढ़िया नींद आ जाएगी आपको। अच्छा तूने नीली वाली भी दे दी ना? हाँ। अब दूसरे दिन भाई, आज तो तुम बहुत सोई, सीधे दिन ही कर दिया तुमने तो। तूने बहुत अच्छी गोली दी, मैं तो बहुत अच्छे से सोई। ए रामू तूने नीली वाली गोली दे दी थी ना, बहुत अच्छी नींद आ गई ना, मेरा हाथ दुखो, खूब नींद आ गई मेरे को तो। मतलब बाई को मल्टीविटामिन गोलियां भी नींद की गोलियों का काम कर देती हैं, बस गोली होना चाहिए। अरे 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 ये ढलान पे 1 मिनट जरा पॉज। अरे प्लीज ये साधना तेरे नाटक शुरू करो। इसके बाद वाले सीन में आपको बताएंगे कि यूजुअली जब बड़े मामा जी बाई के साथ होते हैं, जब बड़े मामा जी बाई से बात करते हैं, उनके गले लगते हैं, तब क्या दृश्य होता है, और बाई जब उसका रिएक्शन देती हैं, या बड़े मामा जी की बातें जब बाई कभी कभी नहीं समझ पाती हैं, तब मामा जी का भी क्या रिएक्शन होता है। भाई भाई आ रमेश, सुरेश, भाई आज भैया जी का दिन है भाई, बहुत याद आ रही है मेरे को भाई। भाई भाई तुमको बहुत याद आ रही है भाई मुझे। भाई तुम कितनी अच्छी हो भाई, तुम कहीं मत जाना भाई, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा भाई, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा भाई, मैं कैसे करूंगा, तुम बहुत सालों मेरे साथ रहना भाई यार। हेलो हाँ राखी, हाँ तुमको जाना है ना, मैं आ रहा हूँ दुकान पे, रुको राखी मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। भाई मैं जा रहा हूँ भाई, राखी को जाना, मैं आ रहा हूँ भाई। अरे भाई क्या भाई तो दे नहीं भाई, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, आता हूँ भाई, मैं आता हूँ। यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब फिर भोपाल का सीन है। अरे भाई भाई सुनो, एक बेकार एक दुखी खबर है, अच्छे से सुनना। क्या कह रहा तू? अरे भाई वो मदन भैया नहीं रहे। नहीं बुलाया भगवान, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई वो शाम को तुम रहती है। चलो मैं क्या कह रहा हूँ?
अरे भाई भाई पूरा मोहल्ला को उठा दिया तुमने भाई। अरे भाई भगवान नहीं बुला अरे भाई 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 सबके ओटीपी आ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है तुम्हारा ओटीपी आप भगवान देना भी भूल गए। मदन मियाँ को भी 5 साल हो गए। भाई तुम है ना 100 साल की हो रही हो 26 जनवरी पे, तो तुम्हारा है ना जन्मदिन मनाएंगे भाई। भाई देखो सबको बुला लेते हैं अपन भाई, देखो अलका, अंजू, विभा और सारी अपनी बहनें सबको बुला लेते हैं भाई, सब यहाँ प्रोग्राम करेंगे अपन। अरे भाई अरे भाई भाई अपन बुला, देखो भाई तुम्हारे लिए मैंने फ्लैक्स बनवाया भाई, वो रुको भाई अपन सुंदरकांड करेंगे, मैं पंडित जी को बुला के लाता हूँ, उनको बुक करके आता हूँ भाई, मैं अब भी आया भाई। जरा विजय और अशोक को, हाँ भाई सबको बुला लेंगे, मैं सबको बुलाता हूँ भाई। भाई बस तैयारी कर, हाँ भाई अपन सबको बुला लेंगे भाई, अपन मैं सबको बुला। भाई तुम कहाँ चली, तुम तो बैठ जाओ भाई, मैं आ रहा हूँ, तुम गिर जाओगी, अभी हो गया, फिर 100वां साल बन गया तुम्हारा, बैठ जाओ भाई। अरे बैठ चले बस चले, मैंने जो सुरेश तो मोह बिल्कुल नहीं चलन दे। अब भोपाल बिल्कुल नहीं, कहीं पाँच कहीं पाँच भाई 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 करे मोह तो भाई भाई एक फोटो लेता हूँ तुम्हारी, है ना? ये वाला, अरे यार तू तो बहुत ही परेशान करे यार। ये भी लगाओ भाई, अब रुक जाओ भाई, फोटो लेने दो तुम्हारा। हाँ ऐसे ठीक है भाई, बताइए कैसे। अच्छा बताओ भी। अच्छा भाई भाई वो आभा का जन्मदिन है, आभा का जन्मदिन है, कॉलेज गई होगी, फोन नहीं उठाएगी, वीडियो कॉल करके वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, बोल दो, आशीर्वाद दे दो। हाँ रामूला दे, बोलो वीडियो बना देता हूँ। आभा आज तेरा जन्मदिन है, खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई, खूब मिठाई खा लेना, खूब खूब बधाई है, खूब। और आज गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं दे दो, बधाई दे दो। गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत माता, जय भारत माता। भाई 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 रुक जाओ थोड़ा, विश्व रुचिका आने वाले हैं। रुचिका आ रही है, रुचिका आ रही है। अरे भाई के तो भोए खिल गए। हाँ भाई रुचिका आ रही है, रुक जाओ। अभी तक नहीं आई, कितनी देर हो गई? अरे आ रही है भाई, 10 मिनट में आ ही रही है रुचिका। राम अभी तक तो आई नहीं, फोन लगा ले, कहाँ गई है? अभी तक नहीं आई है रुचिका। बाई बाई हम तो तुमसे बुरा, हम तो तुमसे लड़ाई करें, हम तो तुमसे गुस्सा है बहुत। तुम बोलो ना, फोन लगाओ ना, आओ, हम तो तुमसे बहुत गुस्सा है। हाँ बहुत गुस्सा है हम तो तुमसे। तब मिलेगी जब ऐसे ही करेगी, जब ऐसे ही करे। तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है। तू चाय पी ले। ममता लड्डू 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 लड्डू, ममता लड्डू लड्डू लड्डू। अरे लड्डू खा लो, सब खा लो, पी लो। रुचिका तुम्हारी फोटो ले लेता हूँ भाई। अरे रुचिका है भाई। नहीं तो हूँ मैं तो ढकी नहीं हूँ, आप ढक रही हो। तो ये थी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी झलकियां, जिनके थ्रू बाई में और पूरे परिवार में एनर्जी बनी हुई है। के जन्म शताब्दी उत्सव पे हम सब यहाँ पधारे। भाई आप हमेशा, आपका आशीर्वाद हमेशा पूरे परिवार पे इसी प्रकार बना रहे।
आप हमेशा ऐसे ही प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, शानदार रहें और हमेशा हम सब पर यूं ही आपकी आशीर्वाद बना रहे। राहुल गांधी, थोड़ा सा प्लीज। मैं चुप कराऊंगा सबको। हाँ, भारत माता की। रविश बैठे बैठे। भाई माता की। अब की बार जैसा कि मामा जी ने कहा, वास्तव में माँ को लिखना और माँ को परिभाषित करना, ना तो आज तक कोई कलम बनी जो माँ के बारे में पूरा लिख पाई हो या माँ को बता पाई हो, ना आज तक कोई शब्द बने जो माँ को बता पाए। क्योंकि माँ एक एहसास है और माँ बनना सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ा दर्द। 9 महीने की जो माँ बनना वो सबसे बड़ी तकलीफ होती है। उसके बाद बच्चों का जन्म होता है और बच्चों के साथ मिलकर बच्चों की खुशी में माँ अपनी खुशी को महसूस करती है। ये बात हम सब देख रहे हैं। आज भाई की निश्चित तौर पर उम्र तो बढ़ेगी, ऊर्जा भी बढ़ रही है, क्योंकि 6 बच्चे पूरे परिवार के साथ उनके सामने हैं। और ऐसा नहीं है कि 100 साल में भाई जरा भी स्लिप हो रही है। भाई जैसे मैं भी शायद हो सकता है 1.5 साल बाद मिल रहा हूं, लेकिन भाई से स्लिप नहीं हुआ। भाई ने मुझे पहचान लिया। तो ये मेरी माँ की माँ है, तो कहीं ना कहीं मेरे में ब्लड तो गई है, तो ब्लड तो बोलता है, तो वो ब्लड बोलता है। भाई आप हमेशा वो कहते हैं ना कि वो इस तरह से मेरे गुनाहों को धो देती है। वो इस तरह से मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ जब गुस्से में होती है तो रो देती है। वो इस तरह से मेरे गुनाहों को धो देती है। वो इस तरह से मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में हो तो बस रो देती है, क्योंकि माँ के फीलिंग्स के अलावा कुछ नहीं है। उसको मालूम है उसके बच्चे को क्या तकलीफ है, उसके बच्चे के बच्चों को क्या तकलीफ है। ये एहसास है, ये ब्लड बोलता है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं खींचा, क्या थोड़ी सी आदत है, आपको सुनना पड़ेगी क्योंकि टाइम पूरा लेके आया हूं। देख ले अंधेरे, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। ये माँ होती है। कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा मन को उदास अच्छा नहीं कहता, मन को उदास अच्छा नहीं कहता, और कोई भी जहर को मीठा नहीं कहता। और कल मैंने अपने आप को देखा था माँ की आंखों में। कल मैंने अपने आप को देखा था माँ की आंखों में। ये वो आईना है जो मुझे भूला नहीं कहता। माँ के सामने आज मामा जी मैं समझता हूँ 75 के, 75, छोटे मामा जी भी 70 के, लेकिन माँ के सामने मुन्ना और रम्मू ही है। उनके सामने वो बचपन के सीन है। आज भी समय चेंज हुआ है, हम 2026 में आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं गाने उनके सामने वही एहसास, वही शांति, वही शीला, वही शोभा, वही साधना, उनके सामने वही है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई आपका आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे। भाई मुझे पहचानी है नहीं, मैंने बोल तो दिया पहचान आया। हमारी आज मासी जी आज पड़ी हुई जब तक माला नहीं पहनाओ माइक नहीं छोड़ेंगे। मेरे को विदिशा वालों ने बोला था कि भैया वो माला तो पहनानी पड़ेगी आपको। ताली तो हो जाता है एक बार जोर से। देखो माला पहनने के बाद भी हम 10 मिनट बाद माइक छोड़ते हैं। ये हमारा एक
सिस्टम है, क्या करें, हम मजबूर हैं। और जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी यूं ही हम बोलते रहेंगे। या तो सरकार बनवा दो आप, हम बोलना बंद कर देंगे। और सरकार आने के अभी तक कोई पते नहीं है, तो अब बोल नहीं लेने दो। अब ये डबल इंजन आ गए तो मैं थोड़ा सा टाइम अपना 5 मिनट कर दूंगा, लेकिन 5 मिनट तो और लूंगा। मैंने बहुत बहुत आदरणीय मासी जी, आदरणीय भाई, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और माँ एक एहसास है और आपको बारंबार प्रणाम, चरण स्पर्श। जय श्री कृष्ण, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सोनू, देखिए सोनू, आप जितने भी लोग हैं, सोनू भैया एक मिनट, इनके और मेरे बीच में एक खास रिश्ता है। ये मेरी बुआ जी के बेटे हैं। नहीं, इसके अलावा भी एक्चुअली हम लोग साथ में पले बड़े हैं और ये मेरे से 6 महीने बड़े हैं। मैं इनसे शादी में 6 महीने आगे हूँ, सबके सामने नहीं बोलते तो बड़े भैया जरूर है, लेकिन शादी मेरी पहले हुई थी। और आपको बहुत आश्चर्यजनक एक तथ्य बताता हूँ कि आदरणीय इनके फादर एडवोकेट कैलाश चंद जी कोठारी पीछे बैठे हुए हैं, जिन्हें पूरा विदिशा दत्ता बोलता है। ये पहले पार्षद थे, उसके बाद में हमारी आदरणीय बुआ जी पार्षद रही विदिशा में, और उसके बाद में तीसरे जनरेशन में भाजपा की प्रचंड आंधी में ये कांग्रेस की तरफ से पार्षद बने। मतलब ये इनकी व्यक्तिगत कैरेक्टर और व्यक्तिगत व्यवहार का पहचान है, क्योंकि कांग्रेस के उस पर जीतना तो जिंदाबाद। तो ये आज हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि माँ गुनाहों को धो देती है। माँ तो बहुत कुछ धो देती है। मैं उसमें बोलना चाह रहा था, मैंने कहा इसको बोल लेने दो, इसीलिए दोबारा सुना मैंने। तो माँ तो, अरे मतलब बच्चों की धो देती है यार, तुम हर जगह गंदा ही सोचोगे यार, सोचोगे यार। मैं बोल रहा हूँ बच्चे मस्ती करते तो माँ धो देती है। पुलकित ने लिखा, भाई 100 साल की दौड़ में भाई आपने क्या क्या नहीं झेला, अंग्रेजों को जाते देखा और देखा आजादी का मेला। 47 से पहले यहाँ पर बॉर्न हुए बहुत कम लोग होंगे। और आगे लिखा कि 6 बच्चों की फौज खड़ी कर, अरे यार हंसी थी यार, इसमें यार सच्चाई है, फैक्ट बताया। 6 बच्चों की फौज खड़ी कर आपने जो सल्तनत बनाई, सबके ड्रामों को भी देख देख कर आपकी मुस्कान कभी ना लगाई। मैं एक बात बताऊं कि पापा को बताशे का बहुत शौक था। भाई बता, भाई बता, बताशा बोलना आता है, बता भाई बता। तो एक बार भाई दिमाग खराब हुआ तो बताशे की आधी खाली बोरी थी, पापा को उसके अंदर भर के ऊपर से बोरी बांध दी, बोले खा बता। तो ऐसे बहुत सारे काम पापा ने, चाचा जी और बहनों ने किए होंगे। तो सबकी आपने जो सल्तनत बनाई, सबके ड्रामों को देखकर आपकी मुस्कान कभी न डगमगाई। दुनिया रोई महंगाई और बीमारियों के डर से, आप चाय की चुस्की लेती रही बैठी अपने घर में। आप बताऊं कि 6 फुल चम्मच शक्कर एक गिलास में डल जाती है तो भी लगती चाय फीकी रही आज, जा में मुंह में चपचप नहीं हो रही आज। साथ मतलब मेरी और भाई की चाय एक साथ बनती है, कभी कभी गलती से 1 महीने में एक बार एक्सचेंज हो जाती है, तो पहले उसमें इतनी जोर का करंट लगता है कि जैसे मैंने क्या पी लिया है। तो चाय की चुस्की लेती बैठी रही अपने घर में। जमाना बदला, फैशन बदला, बदल गई दुनिया की बातें, दांत बड़े ही साथ छोड़ गए पर हंसी आप नहीं रोक पाते। 100 साल तो बस ट्रेलर था, ये क्या कह रहा है, 100 साल तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। सब सीरियस होकर रह गए पर आपकी मस्ती अभी और आनी बाकी है। और दुआ है आपकी ये हंसी हम सबको यूं ही और हंसाए। पुलकित का एक डायलॉग पुलकित तरफ से कर देता हूँ। पुलकित बाई के निकालता, बेटा पुलकित बहुत अच्छी बाई की दाद दी है, तो पुलकित बार बार एक्टिंग करता है कि आपकी हंसी हम सबको यूं ही और हंसाए। बाई आप सेंचुरी मारकर खड़ी है, अब दुनिया ताली बजाए। बाई ने सेंचुरी मारकर अपना बैट उठा दिया और दुनिया उनके लिए ताली बजा रही है। इसी के साथ मुझे देखिए आप लोग तो चले जाओगे, है ना, रहना मुझे यही है। तो ये डांस इसका बहुत देर से बाकी चल रहा है, भैया लगा दो फटाफट। हाँ हाँ सबका है मतलब, लेकिन सब समझते हैं। देखो
अमित जी आएंगे आप लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना खिलखिल चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना खिलखिल चेहरों से आज घर है मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया तुम्हारा भी ये तो संदेश से आते हैं। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली खींचे बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है फूलों में खुशबू है इस दिल में एक तू है जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं गाना रिपीट कर दो गाना रिपीट कर दो गाना रिपीट हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं भाई माता की Oh
दुख कोई अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्कुराया तू मुस्कुराई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है, तू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस गाने के लिए बुआ जी 80 साल से प्रैक्टिस कर रही थी, बड़ी बुआ जी। ये आज ही बोल रही है कि कल रात की प्रैक्टिस है। कोई 76 साल से, कोई 66 साल से, कोई 62 साल से प्रैक्टिस चल रही थी इनकी। अरे यार गलत क्या बोला मैंने यार, बस एक्टिंग करने का मौका आज मेरा, प्रैक्टिस तो रोज होती थी। हेलो जीजी कुछ बोलना चाह रही है, हमारी बड़ी जीजी, हमारी भाई के बाद में छोटी भाई। जय श्री कृष्ण सबके लिए। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरी उम्र खुद 80 साल की है, लेकिन मैं बहुत मेरी शरीर की माँ मेरे पास में है। अब मेरे जाने के दिन आ गए, लेकिन मेरी माँ मेरे मैं कोई से कहती हूँ कि मेरी माँ है तो तुम्हारे माँ है, इतना आश्चर्य करते मन की मेरी माँ सब जगह चलती फिरती बहुत अच्छी है। फिर मैं उनको फोटो बताती हूँ कि देखो मेरी माँ कितनी अच्छी है। अब भाई नहीं बोलेंगे पापा, अभी भाई नहीं बोलेंगे। अरे पापा बोल बोल क्या नाम? मैं वापस से आना चाह रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले हमारे परिवार ने एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोया, हमारे उज्जैन वाले दादाजी। और आज उनकी लिखी हुई अंतिम पुस्तक हमारे बीच में आदरणीय पंकज चाचा लेके आए हैं, जो बाई के हाथ से उसको बाई को समर्पित करना चाहते हैं वो पुस्तक ये वाली, और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, क्योंकि दादाजी हमारे परिवार के एक बड़े स्तंभ थे। बड़े दादाजी के दोनों जाने के बाद में उनका हाथ हमेशा हमारे सर पर रहता था। उनके विशेष कमेंट हमारी एनिवर्सरी और बर्थडे पे इतना बड़ा, इतना लंबा किसी के लिए लिखना असंभव है। मतलब मैं मालानी रिलेटिव वाले ग्रुप में बोलता हूँ कि सन्नाटा छा गया है। दादाजी के जाने के बाद में एक लाइन आती है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। तो दादाजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी किताब, कहते हैं ना कि विचार कभी मरता नहीं है, व्यक्ति मर जाता है। तो आज उन्होंने डायमंड पॉकेट बुक्स, डायमंड जो प्रकाशन है, उसके साथ में इतनी सारी किताबें लिखी दादाजी ने, इतनी सारी किताबें लिखी। आज इस महत्वपूर्ण मौके पर जिंदगी गुनगुनाते नहीं भुनभुनाते, अच्छा हम लोग जिंदगी को भुनभुनाते हुए जीते हैं, गुनगुनाते नहीं गुनगुनाते हुए जिए। और पहले भी उन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी। मुझे दादाजी से बात करने में बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने बताया कि एक बार एक व्यक्ति बस रेलवे स्टेशन पर सुसाइड करने आया था, पटरी पे कटने, और उसने उनके स्टॉल पे किताब देखी कि आत्महत्या अगर करने जा रहे हो तो रुके। उन्होंने वो किताब पढ़ी, दादाजी का फोन नंबर लिया और दादाजी को पत्र लिखा। ऐसे 2 या 3 लोग हैं जिन्होंने उनकी किताब के कारण आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। इतने महान लेखक हमारे परिवार में हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे परिवार में इतने महान लेखक हैं। और मैं आज सबसे बड़ी पता नहीं किससे पल्ला कर रही है, चाचा जी की किताब है। अच्छा एक और बात बोलूं कि दादाजी जो है, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, बड़े मालानी परिवार के लोगों को पता होगा कि हमारे पूर्वज थे, उनका नाम भी दादाजी के नाम पे था। तो हीरालाल जी जो बाई के पिताजी का नाम था, अब बाई अपने पिताजी का नाम ले नहीं सकती थी, क्योंकि नाम तो लेना था, जैसे छोटे देवर है तो हीरालाल जी बोलना था कायदे में। तो आजीवन बाई ने उनको घनश्याम जी बोला। ये डिसिप्लिन को फॉलो करना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो महिलाएं तो जैसे दूसरा बच्चा सचिन लिख जाता था, सचिन चल यहाँ से, मतलब ऐसा बता नहीं रहा हूँ।
अब देखना आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय हीरालाल जी चाचा जी के बारे में बोल रहा था। और हमारे छोटे चाचा जी आदरणीय कृष्ण गोपाल जी महेश्वरी, वो आज अपना स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने भाई को इतना ज़्यादा मार्मिक और श्रद्धान्वित मैसेज भेजा है कि वो पढ़ के भी हमें आंसू आते हैं, क्योंकि भाई ने अपने परिवार में दोनों नंदों और तीनों बच्चों को कभी भी ननंद और देवर नहीं समझा, वो भाई के लाडले थे। तो छोटे भैया की ओर से भी भाई आपको प्रणाम भेजा है, छोटे चाचा जी ने भी। सभी को नमस्कार। आदरणीय भाई के चरणों में बहुत सादर के साथ प्रणाम करते हुए, जो मेरे पापा जून में जब वो गए तब वो उससे पहले बात किया करते थे कि भाई 99 की हो जाएंगी, उनका जो एक भव्य आयोजन होगा उसको शायद मैं अटेंड कर पाऊंगा। ठीक है, ईश्वर को जो मंजूर होता है। तो उनकी जो 30वीं कृति वो भाई को समर्पित है, आदरणीय भाई को समर्पित है। और मालानी परिवार के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि सबसे बड़ी हमारी बाई आज 99 साल की पूर्ण होकर 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। भगवान उनको एक लंबी जिंदगी दे, हमको छत्र छाया दे और मालानी परिवार इसी तरह से बढ़ता रहे। धन्यवाद। सादर जय श्री कृष्ण। आज मुझे सौभाग्य है कि मैं मालानी परिवार की बहू हूँ और आदरणीय भाई का आशीर्वाद आज हम सभी लोगों को इस रूप में मिला। कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें सबके साथ जुड़ी हुई रहती हैं और मैं शायद आज पापा की आंखों से यहाँ पर इस पूरे दृश्य को देख रही थी। आज पापा होते तो पूरा यहाँ पर जो भी उन्होंने प्रारंभिक रूप से देखा, ए से लेकर वो जेड तक पूरी स्टोरी मम्मी को और मुझे आकर बताते। तो मैं आज पापा की आंखों से मैंने ये जानने की कोशिश की कि परिवार का सुख क्या होता है। जब आपके साथ पूरा परिवार है तो आपको किसी भी स्वर्ग की और जरूरत नहीं है। तो आज का दिन है हमारे लिए बहुत शुभ। छांव जैसी ही लगती रहे धूप, आप रहे हमेशा खुश। आपके जन्मदिन पर है हमारी ये भावना। बहुत सारी शुभकामना आपके लिए, बहुत सारी शुभकामना। तो आदरणीय भाई के चरणों में सादर नमन। और इस पूरे परिवार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि हमारा ऐसा अनोखा बेलला परिवार आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ईश्वर इसको बुरी नजर से बचाए। और आदरणीय मेरी भाई साहब, भाभियां, दीदियां और पूरे परिवार को ऐसे ही हंसता खेलता रहे, हमेशा इसी तरह हंसता खेलता रहने दे। हे ईश्वर, बस यही कामना। आज हमें अपने परम पूज्य जिया जी का बहुत स्मरण हो रहा है। पिछले साल जुलाई में हमने उनको खोया है, लेकिन वे आत्मा के रूप में हमारे साथ में हैं और हमें उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता है। भाई को एक बहुत बड़ा दुख जो हुआ, लेकिन जी ने हिम्मत करके उस दुख को भाई को संभालने की कोशिश की। आज हम उनका भी पुण्य स्मरण करते हैं। राकेश बुलाना मैं चाचा जी ने जो बात बोली उसको बढ़ाता हूँ कि कई लोगों के मन में सवाल था कि मकान हमारा काफी लोगों को पहला मौका है यहाँ पे आने का इस घर में। इनफैक्ट करीब 90% परिवार पहली बार आया है यहाँ पर। बस हमारे मकान के ओपनिंग की बात चल रही थी और उस समय आदरणीय फूफा जी का देहावसान हुआ, तो मन ऐसा खट्टा सा हो गया कि वो कुछ उत्सव बनाने का मन नहीं किया। तो उसके बाद से फिर वो टल गया तो टल गया। आज जो भी एक चीज आया है ऐसा उत्सव कि हम सब लोग साथ में हैं। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे डियर भाई, हैप्पी बर्थडे। अरे सागर में उठी सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की, तुमको है आनंद में जाकर मिल जाना, तुमको है जाकर मिल जाना, तुम हो सुंदर भूमि संसार की, तुम हो सुंदर भूमि संसार की। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा गबलू खाने को मिलते लड्डू, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। आप दे दो कैमरा देखो मेरे को, ये बोलो भैया तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे, तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे, तेरा मंगल सबका मंगल हो पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हो रे, जिस जननी ने जन्म दिया है उनका मंगल हो रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे, इस जग के सब प्राणियों का सबका मंगल हो रे, जग में थल में और गगन में सबका मंगल हो रे, शुद्ध धर्म हर घर में जागे पाप पराजित हो रे, तेरा मंगल सबका मंगल हो रे, सबका मंगल हो। खाना खिला दो नहीं तो दंगल हो।